नमस्कार, गरिमा टाइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक एमटीयू के बास्केटबॉल कोर्ट में, और जो बास्केटबॉल कोर्ट की जो स्थिति है वो काफ़ी जर्जर हालात में है। इस बास्केटबॉल कोर्ट की स्थिति को देखते हुए CYSS के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष दीपक धनखड़ का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अभी ये हालात तो आप ही देख सकते हो। आप ही इसके दृश्य को देखकर आप समझ जाओगे कि क्या हालात है। यहाँ अगर हम देखें तो बोर्ड टूटे पड़े हैं। उधर के आप चारों पोल देखो तो किसी में रिंग तक नहीं है पोल में। यहाँ अगर आप ज़मीन पर देखोगे तो इतनी दरारें हैं, अगर बच्चे भागते हैं तो पैर मुसने का, एंकल में चोट लगने का, फ्रैक्चर आने का काफ़ी डर रहता है। A+ यूनिवर्सिटी होने के बावजूद, जहाँ कहा जाता है हरियाणा का डंका ओलंपिक तक बजता है, और जहाँ पर दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा, और रोहतक सोनीपत ये एरिया तो ऐसा है कि यहाँ पर घर घर में खिलाड़ी रहते हैं, चाहे वो कुश्ती में हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, कबड्डी हो, एथलेट हो। तो यहाँ पर A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी में जब वो विद्यार्थी आते हैं, वो इसीलिए आते हैं यहाँ पर कि उनके पास इतने संसाधन नहीं हो पाते कि वो एक किसी प्राइवेट एकेडमी को ज्वाइन कर पाए। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में दाखिले लेने के पीछे यही मंशा रहती है कि वहाँ पर उसको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेटर माहौल मिले, अच्छी कोचिंग कोचेज़ मिले, उनको प्रोवाइड हो, और सभी फैसिलिटीज़ जो टाइम टू टाइम बच्चों को, विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को मिलती रहती हैं, वो उनको प्रोवाइड हो। लेकिन काफ़ी लंबे समय से अगर मैं बता दूं, 2018 के बाद हमारी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो जिले स्तर पर, चाहे वो प्रदेश स्तर पर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे एशियन कॉमनवेल्थ तक यहाँ से गया है विद्यार्थी, किसी को भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कैश अवार्ड नहीं मिल लिया है। पिछले ये 6-7 साल के हालात हैं। यूनिवर्सिटी कहती है हमारे पास फंड नहीं है। अरे आपके पास, अगर हम बजट चेक करते हैं, उनके अकाउंट्स चेक करते हैं, तो बजट पड़ा रहता है, लेकिन विद्यार्थियों को देने के लिए उनके पास बजट नहीं है। अगर यहाँ की स्थिति मैं बताऊँ, मेन बास्केटबॉल की बताऊँ, यहाँ पर खिलाड़ियों में ये आप देखोगे 3 ग्राउंड है, एक में तो घास उग रखे हैं, 3 मेन ग्राउंड है, वो तो लास्ट वाला तो बिल्कुल डैमेज है। ये प्रॉपर में बस एक रिंग यहाँ पर ये इसीलिए ठीक है कि इस पे भी नेट और जो रिंग का ये गोल चक्कर है, ये विद्यार्थियों ने खुद लाकर, खिलाड़ियों ने खुद लगाया है। और बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई भी माहौल खेलने के लिए नहीं है। अगर ये बेंचेस की आप देखोगे, बेंचेस के हालात देखोगे, तो बेंचेस बिल्कुल टूटे पड़े हैं। अगर विद्यार्थी जब खेलते हैं यहाँ पर, खिलाड़ी, तो उनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ वो कहाँ पर बैठेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर है। प्रशासन को कई बार मिल भी चुके हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्टर को मिल चुके हैं, एमडी प्रशासन को मिल चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। और ये चिंता का विषय है कि एक ऐसी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर सभी विद्यार्थियों की वेल मेंटेन सभी गेम्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पर ऐसे हालात हैं। बहुत दुखनीय और चिंता का विषय है। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो जो खिलाड़ी यहाँ पर, जो गरीब सामान्य परिवार के विद्यार्थी जो प्राइवेट एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उनको यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ नहीं मिलेगा। वो यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होंगे, यहाँ से पलायन करने के मजबूर होंगे, तो इस यूनिवर्सिटी का जो खेलों में स्तर में पहले नाम रहता था, वो नाम ओबियसली कम होगा। और बड़ी से बड़ी बात मैं बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में कोर्ट तो इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई भी फैसिलिटीज़ या मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई कोच है। अगर अब खिलाड़ी यहाँ खेलने आ रहा है तो उसको प्राइवेट कोच हायर करना पड़ता है। बाहर टूर्नामेंट, यहाँ के विद्यार्थियों ने मेरे को बताया, खिलाड़ियों ने बताया कि नॉर्थ जोन में एमडी यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पर आई है। तो वो विद्यार्थी प्राइवेट कोच को हायर करते हैं, खुद की किट ट्रैक सूट तक नहीं दिए जाते हैं उनको। अब खेलने जाते हैं वो तक उनको एमडीयू की, अगर आप देखेंगे सभी के पीछे टैग मिलेगा उनकी यूनिवर्सिटी का, हमारे पास वो तक नहीं देते। विद्यार्थी खुद अपने आप कलेक्शन कर कर और अपनी किट और ट्रैक सूट बनवाते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी की इतनी दयनीय हालात हो चुके हैं। इस स्थिति को देखते हुए कहाँ कहाँ पर आप शिकायत लेकर पहुंचे हैं? इसको लेकर सबसे पहले खिलाड़ियों ने डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स से मिले हैं। उसके बाद अभी इस विषय को लेकर कुलपति जी को भी 2-3 महीने पहले हमने अवगत कराया था कि विद्यार्थियों के किट नहीं मिल रही है, उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, और यहाँ पर बहुत ही खस्ता हालात हैं स्टेडियम्स के। तो उन्होंने कहा था कि जल्दी इस पर हम सुधार करेंगे, 1-2 महीने में इस पर हम जितना भी हमें करना होगा वो कर देंगे। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सुधार नहीं हुआ है। 1-2 महीना बीतने के बाद अब हम डीन स्टूडेंट वेलफेयर से मिले, डीन स्टूडेंट से और डीन एकेडमिक से और स्पोर्ट्स डायरेक्टर से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर आपके हम ये सभी पोल और ग्राउंड की मेंटेनेंस करवा देंगे, बेंचेस लगवा देंगे, और जो आप ये देख रहे हो ग्राउंड टूटा पड़ा है, इसकी हम मेंटेनेंस करवा देंगे। हम एक नया ग्राउंड अभी जगह देख रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, उसमें हम एक नया बड़ा ग्राउंड बनाएंगे। तब तक इसके लिए मेंटेन करेंगे इसको। अभी मेरे को तो लगता नहीं है कि इतने महीने से जब खिलाड़ी परेशान हैं और ये अभी करेंगे, तो हम
इसी के इंतज़ार में अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना धरना रखेंगे और प्रदर्शन करेंगे। लेकिन खिलाड़ियों को ऐसी ज़रूरत आनी नहीं चाहिए। या तो खिलाड़ी जब दिल्ली पहुंचे थे तो वो स्थिति सबने देखी थी, और अगर यहाँ के भी खिलाड़ी ऐसे रोडों पर आएंगे तो ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि खिलाड़ी खेलने के बजाय रोडों पर उतरें। तो मेरी तो प्रशासन से यही मांग है कि खिलाड़ियों के हित में देखते हुए और अपनी यूनिवर्सिटी का अगर गौरव बढ़ाना है, यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों को, हरियाणा के रोहतक के खिलाड़ियों को अगर आगे बढ़ाना है, तो यहाँ के खिलाड़ियों को आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। देखिए, कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं, इसकी इनके अभाव की वजह से खिलाड़ी पीछे रह रहे हैं, ये आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बजट नहीं आता हो, बजट आता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि वो बजट लगा कहाँ पर रहे हैं। अभी जैसे 2 दिन पहले हमने डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स से और डीन एकेडमिक से इस विषय में रखा, तो बड़ी चिंता की बात है कि जो ये आप देख रहे होगे, ये पूरा का पूरा बोर्ड टूटा हुआ है। इस बोर्ड के बारे में बोले कि हमारे पास ये बोर्ड रखे हुए हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफिस में रखे हुए हैं, आप अपने किसी भी मैकेनिकल को, मिस्त्री को बुलाकर इन बोर्ड को लगवा लीजिएगा। तो इनके पास यूनिवर्सिटी में सालों से ये बोर्ड रखे हुए हैं, रिंग रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, लेकिन इनके लिए लगाने के लिए कोई भी मिस्त्री या कोई भी ऐसा मिला नहीं। विद्यार्थियों भी कहते हैं कि भाई आप अपना खुद का किसी को बुलवा लो और उनसे लगवा लो। तो बड़ी शर्म की बात है कि एक यूनिवर्सिटी जो हज़ारों करोड़ का जिसका बजट है, तो ये बहुत छोटा सा काम है। अगर इसको कर दें तो खिलाड़ियों के लिए भी सहूलियत होगी। उसके लिए भी कहते हैं कि खुद हायर कर लो, आप बता दो हमें कितना खर्चा है। तो बड़ी शर्म की बात है। ऐसी मेरे को लगती नहीं है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन खेल के बारे में अब कुछ चिंतन कर रहा है, और ये दुर्भाग्य की बात है। अगर ऐसा रहा तो यहाँ पर कोई खिलाड़ी बचेगा नहीं। एमडीयू का बास्केटबॉल मैदान कई महीनों से बदहाल हालत में पड़ा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एमडीयू का बास्केटबॉल कोर्ट है वो पूरी तरह से जर्जर हालात में है। पोल, रिंग, बैठने के लिए बेंच और मैदान का फर्श, सब कुछ यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट में सब कुछ यहाँ पर टूटा पड़ा है। खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए कोच तक नहीं है, जिससे खिलाड़ियों की खेल प्रतिभाएं दब कर रह गई। खेल मैदान के अभाव में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा। इससे एमडीयू की खेल प्रतिभाएं भी पलायन को विवश हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ की मिट्टी में खेल प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हैं, बस उनको तलाशने की जरूरत है। पर यहाँ प्रतिभाएं अपना दम दिखाने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। ये आपको इन तस्वीरों में एमडीयू के बास्केटबॉल कोर्ट से पता चल सकता है। खेल मैदान के अभाव में एमडीयू के काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी अब खेल से दूरी बनाने लगे हैं। बास्केटबॉल में एमडीयू की टीम जिले और राज्य स्तर पर एमडीयू का नाम रोशन कर चुकी है। उसके बावजूद भी उन्हें कोई सम्मान राशि, ट्रैक सूट, ये सब खेल सामग्री मुहैया नहीं करवाई गई। खेल मैदान टूटे होने के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास करने में असुविधा होती है, जिसके कारण प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि बास्केटबॉल मैदानों के साथ खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो वो एमडीयू प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो सुना आपने कि यहाँ की जो बास्केटबॉल कोर्ट की जो स्थिति है, उसमें आपको बता दें कि जो बास्केटबॉल कोर्ट का जो फर्श है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हुआ है, और जो बास्केटबॉल में यूज़ होने वाले जो बॉल है, रिंग है, वो बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। जर्जर हालात बास्केटबॉल कोर्ट के एमडीयू यूनिवर्सिटी में देखने को मिले हैं। कैमरा पर्सन हितेश के साथ मैं शिखा, नमस्कार।